संघ यानी माइक्रो फाइनेंस के नाम पर चल रहे सेक्स रैकेट के खिलाफ गुलबर्गा शहर में ऑल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से बड़े पैमाने पर आने वाली 30 अक्टूबर को तिमापुरी सर्कल से डीसी ऑफिस तक एक एहतजाज करने का ऐलान किया गया है। हर आए दिन संघ के नाम पर कर्ज देकर गरीब खवातीन को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है कि वो सुसाइड करने पर मजबूर हो रही हैं। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि इज्जतदार खवातीन जो कर्ज लेने के बाद किसी वजूहात के चलते पैसा वापस नहीं भर सकती, उनको सेक्स रैकेट प्रोस्टिट्यूशन यानी अपनी इज्जत नीलाम करने के लिए भी मजबूर किया जा रहा है। इन सभी मामलात और शिकायतों को देख गुलबर्गा हेडलाइंस के ऑफिस पर सभी ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारों के साथ मीटिंग कर संघ के नाम पर चल रहे सेक्स रैकेट और गुंडागर्दी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर गरीब परेशान खवातीन को इंसाफ दिलाने और संघ की मनहूसियत को बंद करवाने के लिए अहम फैसले लिए गए हैं। गुलबर्गा हेडलाइंस के ऑफिस पर की गई इस मीटिंग में मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से जनाब इकबाल अली, यूसुफ बेग, असगर चुलबुल, मुबीन अहमद, सिराज शाब्दी, हसीब नुमान, आदिल सुलेमान, अफजल महमूद, अली मिलाही, रियाज खतीब, मौलाना हुसैन रजवी, नूरुद्दीन, असगर हुसैन, वसीम शेख, खालिद अबरार, अजहर मुबारक, अशरफ अली, मोहसिन अहमद, फिरोज खान, सैयद इमाद, महराज, वाजिद अहमद, मोहम्मद आजम, फिदा हुसैन, एडवोकेट अहमद खान, सैयद मोहसिन अली, मिनाजुद्दीन और मोहम्मद अली के अलावा दीगर कई लोग यहाँ मौजूद हैं। आपको बता दूं ये मीटिंग शॉर्ट टाइम में ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसके चलते ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस को शामिल करने में ताखिर हुई है। 30 अक्टूबर को रखे गए प्रोटेस्ट में सभी गुलबर्गा शहर के अलावा पूरे डिस्ट्रिक्ट से ऑर्गेनाइजेशन और सोशल वर्कर को शिरकत करने की गुजारिश की गई है। और जो भी खवातीन माइक्रो फाइनेंस यानी संघ से कर्ज लेकर परेशान है या आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड के जरिए कोई और ग्रुप लीडर आपके नाम पर संघ उठाकर आपको परेशान कर रही हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर हमसे रब्ता कर सकते हैं या फिर गुलबर्गा हागरगर रोड नौशीन कॉलोनी में मौजूद गुलबर्गा हेडलाइंस के ऑफिस को और एशियन बिजनेस सेंटर में मौजूद सिराज शाब्दी के ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। आपका जरूर सपोर्ट किया जाएगा। संघ एक ऐसी मनूसियत है जिसमें गरीब खवातीन छोटी बड़ी परेशानियों को दूर करने की नीयत से कर्ज ले रही हैं और धीरे धीरे कर्ज के दलदल में फंसकर सेक्स रैकेट का शिकार हो रही हैं या फिर सुसाइड करने पर मजबूर किया जा रहा है। अब तक हमें माइक्रो फाइनेंस के साथ उन ग्रुप लीडर्स के खिलाफ भी शिकायतें आई हैं जो दूसरों के नाम पर खुद पैसा उठाकर गरीब खवातीनों को परेशान कर रही हैं। 30 अक्टूबर को एहतजाज कर मेमोरेंडम के जरिए गुलबर्गा डीसी और पुलिस कमिश्नर को शिकायत कर एक्शन लेने का मुतालिबा किया जाएगा। आपको बता दूं ये गुलबर्गा शहर के हर एक शख्स की अव्वल जिम्मेदारी है कि वो अपनी माँ बहनों को सूदखोरी से बचाएं और खासकर जो संघ की आड़ में सेक्स रैकेट चल रहा है उसको खत्म करने में हमारा सपोर्ट करें। और खासकर मुसलमानों में सूद से पैसा लेना देना और उसका हिस्सा बनना अल्लाह के साथ जंग करने और अपनी माँ के साथ जिना करने के बराबर है। इसके बावजूद आज हर कोई सूदखोरी में मुब्तला नजर आ रहा है। खासकर तमाम खवातीनों से गुजारिश है कि वो कोई भी परेशानी हो संघ के जरिए कर्ज लेने से परहेज करें। यह एक बहुत बड़ी साजिश है जिसमें मर्दों को कर्ज देने के बजाय खवातीनों को कर्ज दिया जा रहा है ताकि अगर खवातीन पैसा ना भर सकें तो सेक्स रैकेट के जरिए उनसे पैसा वसूला जा सके। आज नहीं तो कल आपको भी इन सब चीज़ों के लिए मजबूर किया जा सकता है, इसलिए वक्त से पहले आप इससे परहेज करें। फिर एक बार आपसे गुजारिश है जो कोई खवातीन संघ से परेशान है वो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और 30 अक्टूबर को सुबह 10 बजे तिमापुरी सर्कल से गुलबर्गा डीसी ऑफिस तक किए जा रहे एहतजाज में ज़रूर शिरकत करें और मज़ीद तफसीलात के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। जय हिंद साथियों, मैं सिराज शाब्दी जनता परिवार से आज यहाँ पर जो गुलबर्गा हेडलाइंस की मीडिया ऑफिस है यहाँ पर एक मीटिंग कॉल आउट किए थे वसीम साहब, जिसमें तमाम गुलबर्गा के एनजीओस यहाँ पे पार्टिसिपेट किए। इसी फिक्र से जो हाल ही में जो मिलत नगर के जो ख़वातीन हैं जो संघ के जो रीपेमेंट के प्रेशर से जो आत्महत्या करने की जो कोशिश की गई उसके मामले में और इसी महीने में और 2 हादसे हुए थे जहां पर गुलबर्गा साउथ में एक नौजवान फांसी डाल के अपने आप को ख़त्म कर लिया और एक महिला यही रीपेमेंट के चक्कर में पॉइजन खाकर अपनी जान गंवा दी थी। किस तरह ये माइक्रो फाइनेंस की आड़ में ये लोग घरों पे जाके औरतों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वी हैव प्रिपेयर ए रिपोर्ट, एक रिपोर्ट हम लोग बनाए हैं और कई सारे औरतों के कंप्लेंट्स भी हम लोगों के पास आए हैं और वो सब चीज़ें लेकर फाइनली हम लोग ये डिसाइड करें कि इस माइक्रो फाइनेंस के ख़िलाफ़ हम एक प्रोटेस्ट दर्ज करेंगे गुलबर्गा में, जिसमें हम आवाम को भी इनवाइट कर रहे हैं कि आप लोग भी आएँ, क्योंकि ये एक सोशल कॉज है। इसमें हर इंसान को, जैसे कोई भी हो, औरतें ख़ास तौर से सारे ख़वातीन अगर इसमें आएँ अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, जो भी औरतें इस चंगुल में फंसी हुई हैं संघ के, वो लोगों को आने की भी ज़रूरत है। अगर वो लोग आए तो हो सकता है हम उनके मसलात को हल करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये हमारा जो प्रोटेस्ट रहेगा वो 30 तारीख के दिन 30 अक्टूबर को है। तो एक नॉर्मल बैनर की, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के बैनर के अंडर में नहीं है, सारी एनजीओज मिलकर ऑन द वॉइस ऑफ गुलबर्गा सिटीजन्स ये हम लोग कर रहे हैं मुहिम। हमारी माओ बहनों की आबरू और इज़्ज़त की हिफाजत के लिए हर तरह से जो है मुशावरत हुई। इन तमाम चीज़ों के पेश नज़र 30 तारीख़ को एक अज़ीमुशान एहतजाज जो है मुनक़िद करने का मशवरा किया गया है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 30 तारीख़ को बरोज़ मंगल सुबह 10 बजे
तिम्मापुरी चौक से डीसी ऑफिस तक पैदल जो है एहतजाज मुनक़िद किया जाएगा। इस एहतजाज के ज़रिए से हुकूमत को और जो पुलिस प्रशासन है उनको वार्निंग दी जाएगी और गुजारिशात रखी जाएंगी कि जिस तरीके से ये गैर कानूनी इक़दामात शहर में चल रहे हैं, औरतों की इज़्ज़तों के मामलात को लेकर और वाइट मनी ब्लैक मनी को वाइट करने के ताल्लुक़ से लेकर इस तरह के जितने भी स्कैम्स चल रहे हैं, इनके सद्देबाब के लिए, इनकी रोकथाम के लिए मेमोरेंडम्स दिए जाएंगे। लिहाजा शहर के तमाम अफराद को जो इस मुहिम में और इस तरह की जितनी भी मनहूसियत है इसके ख़िलाफ़ हैं, तमाम लोगों से हम गुजारिश करते हैं कि इस एहतजाज का आप हिस्सा बनिए और इस एहतजाज में शामिल होकर इसे कामयाब बनाने की कोशिश कीजिए। जो लोग संघ से पैसे ले रहे हैं और जिनके साथ गैर ज़रूरी और उनके घरों को जाकर उनके साथ ज़बरदस्ती की जा रही है, उनके घरों में बैठा जा रहा है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठकर उनके साथ मिसबिहेव किया जा रहा है और बहुत सारे औरतों के साथ गलत इस्तेमाल हो रहा है, जिससे औरतें बहुत परेशान हो रहे हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है, रिसेंट एक लेडीज़ ने सुसाइड करने की कोशिश की और एक लड़के ने सुसाइड किया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ गलत हो रहा है और हम सब मिलकर इसके ऊपर जो भी लीगल कार्रवाई हो सकती है, जिस तरीके से ये लोग आकर घर में बैठकर पैसा वसूल कर रहे हैं और ये जो प्रोस्टिट्यूशन चला रहे हैं ये लोग, कहीं ना कहीं ये संघ के रास्ते से जाकर ये लोग प्रोस्टिट्यूशन चला रहे हैं। तो हम सब मिलकर इसकी लीगल कार्रवाई भी करेंगे और इनके ऊपर एक्शन लेने का भी काम करेंगे। हमारा एक प्रोटेस्ट रखा गया है जिसमें आप सबसे अपील की जा रही है कि इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाइए, ताकि संघ से जो परेशान है ख़वातीन, ख़ास करके हमारे मुसलमान ख़वातीन संघ से परेशान हैं, इस परेशानी को दूर करने के लिए आइए, इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लीजिए, ताकि इस संघ जो बुराई है, सूद सब चीज़ों की माँ होती है, इस सूद को बचाने के लिए हमको ये आवाज़ उठाना है। आप सभी से फिर से एक बार अपील करता हूँ कि आइए इस प्रोटेस्ट में शामिल होकर माइक्रो फाइनेंस से जो रैकेट्स हो रहे हैं उसके खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करें। कि 55 वार्डों की हर वो लेडीज़ जो संघ में सूद में इन्वॉल्व है, जो तकलीफ़ में है, जो किसी के सामने कह नहीं सकते, जो पैसे भरना है नहीं भरना है, किसी की क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, वो सभी लेडीज़ को बचाने के लिए एक प्रोटेस्ट रखा गया है 30 तारीख को। मैं सभी मेरे बहनों से, मेरी माँओं से, मेरे जितने भी बड़े बहना हैं, मैं इनसे सबसे गुजारिश करता हूँ कि उस प्रोटेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जो है ना आकर अपनी एकताई का जो है ना मुजाहरा बताए और हमारी ताकत क्या है और हमारी मुसलमानों की इज़्ज़त क्या है। ये सूद को हटाने के लिए ये एक घर की बात नहीं है, ये हर घर की बात है, हर घर की औरत तकलीफ़ में है। तो इसीलिए जो है ना हम लोग ये सोचे हैं कि हमारे बहनों को जो है ना ये चीज़ों से जो है ना छुटकारा मिल पाए। इंशाअल्लाह मैं पुलिस डिपार्टमेंट से भी गुजारिश करता हूँ कि ये प्रोटेस्ट को जो है ना आप भी जो है ना सपोर्ट कीजिए। कि वो चंद ख़वातीन को टारगेट कर रहे हैं और सूद ना देने के एवज़ अपना जो वो लोग पैसा ले रहे हैं उसको ना देने के एवज़ उनको गलत कामों में मुब्तला कर रहे हैं, यानी कि वो लोग सेक्स रैकेट चला रहे हैं उन मासूम ख़वातीन का गलत इस्तेमाल करके। एक मजबूत और मुनज़्ज़म प्रोटेस्ट के ज़रिए इस रैकेट को ख़त्म करने के लिए एक मुहिम चलाई जाएगी। सिर्फ ये एक वक्त का काम नहीं रहेगा, एक दिन का काम नहीं रहेगा। हम लोग मुसलसल जब तक के इस शहर से ये रैकेट ख़त्म नहीं हो जाएगा, ये लानत ख़त्म नहीं हो जाएगी, जो गरीब ख़वातीन को हरास करने के लिए, जो सेक्सुअली मुब्तला करने की जो साजिश चल रही है उसको ख़त्म करने के लिए जब तक ये काम हम ख़त्म नहीं होगा तब तक ये मुहिम चलती रहेगी। इसीलिए पहला इक़दाम प्रोटेस्ट का रहेगा 30 तारीख़ को। आप सभी से गुजारिश है, कोई जमात ना देखें, कोई ये ना देखें, ये सभी लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये सभी लोग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग हैं, जो ये ऑल NGOs ऑफ गुलबर्गा के नाम से इंशाल्लाह या फिर किसी और नाम से आप लोगों को बुलाया जाएगा। 30 तारीख़ के दिन ये प्रोटेस्ट मुनक़िद किया जाएगा। आप सभी से गुजारिश है कि इस प्रोटेस्ट में
जो संघ के वास्ते परेशानी हो रहा था, अगर हमें भर नहीं सकते, जो उनको हरासमेंट कर रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़िए 30 तारीख को, जुड़ के हमारे साथ हिम्मत दिलाइए हमको, क्योंकि आपकी हिम्मत हम बन को ही, वसीम भाई, नूर भाई, पूरे हम लोग बन गए, तो हम आपका काम बनता है हमारी हिम्मत बन के आपका काम पूरा इंशाल्लाह पूरा करके देंगे इंशाल्लाह। ताकि हमारे कौम की जो औरतें ये संघ के मामले में जो मलूस हुए हैं, ये संघ के नाम पर एक सेक्स रॉकेट चलाया जा रहा है। क्योंकि ये बात इसलिए कही जा रही है कि भाई ये मेरे नॉलेज में जहाँ तक है ये 7वां या 8वां केस है जो औरतों को इस्तेमाल किया जा रहा है। लिहाजा तमाम हजरात से अपील करता हूँ मैं कि ये बुराई को ख़त्म करने के लिए आप लोग 30 तारीख के दिन सुबह 10 बजे आप तमाम हजरात तिम्मापुरी चौक पे जमा हो जाइए। इंशाअल्लाह हमारी माँ बहनों को इस बुराई से दूर रखेंगे और ये बुराई को हमारे गुलबर्गे से ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। मैं तमाम गुलबर्गा शहर के नौजवानों से और ख़ासकर उन ख़वातीनों से जो माइक्रो फाइनेंस संघ के आड़ में जो है ना ये मुलविस हैं, जो परेशान हैं, उन ख़वातीनों से भी गुजारिश करूंगा कि आप भी 30 अक्टूबर को 10 बजे तिम्मापुरी सर्कल पर जमा हो। आप सबके साथ मिलकर ये प्रोटेस्ट किया जाएगा। और एक बार मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये इमरजेंसी में कॉल फॉर की गई मीटिंग थी, जिसमें कई लोगों को हम बुला नहीं सके, कई लोगों को हम कॉल नहीं कर सके। ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन है गुलबर्गा शहर में जो इस इशू पर पिछले कई दिनों से काम कर रहे हैं। तो माजरत के साथ मैं उन लोगों से भी इस वीडियो के ज़रिए अपील करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को इमरजेंसी में ये मीटिंग बुलाई गई थी, जिसकी वजह से आपको हम कॉल नहीं कर सके। तो आप लोग भी जो है 30 तारीख के इस प्रोटेस्ट में हिस्सा बने, क्योंकि ये आपका, हमारा यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों का मसला नहीं है। ये हमारी ख़वातीनों को इस दलदल से निकालने के लिए हम लोग जिद्दोजहद कर रहे हैं। तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप भी हमारे साथ जुड़कर इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनकर तमाम जिस तरह से माइक्रो फाइनेंस की आड़ में जो धंधे चल रहे हैं उनको बंद कराना बहुत ज़रूरी है। हमारे ख़वातीनों में अवेयरनेस लाना भी बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ एक प्रोटेस्ट तक महदूद नहीं रहेगी। ये इस मीटिंग में कई सारे मशवरे आए हैं और इसको हम लोग जब तक ख़त्म नहीं होता, चाहे महीना गुजर जाए, 6 महीने गुजर जाए, साल गुजर जाए, कितना भी अरसा गुजरे, इसके पीछे काम किया जाएगा। तमाम ख़वातीनों में इसके पीछे अवेयरनेस लाया जाएगा। उलमाए कराम का भी इसमें जो है ना हम सपोर्ट लेंगे, उनके ज़रिए भी दीनी प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाएंगे। ख़वातीनों में तमाम चीज़ें यहाँ पर फैसले लिए गए हैं, जिसका हम लोग आपके सामने बैक टू बैक इसके इन वीडियोज़ के ज़रिए आपको बताया जाएगा कि किस तरह से काम किया जा रहा है। तो तमाम नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लोग, सोशल एक्टिविस्ट और कई यहाँ पर दीगर लोग भी हैं जो यहाँ पर आ नहीं सके, तमाम लोगों को हम लोग इससे जोड़ेंगे। जोड़कर क़ानून के दायरे में क़ानून का इस्तेमाल करते हुए जो है ना इसका ख़िलाफ़ इसके हम लोग काम करेंगे। तो आखिर में फिर एक बार तमाम गुलबर्गा शहर के नौजवानों से, ख़वातीनों से, संघ से परेशान जो ख़वातीन हैं उनसे, सब लोगों से गुजारिश की जा रही है कि आप 30 अक्टूबर को सुबह 10 बजे ज़रूर तिम्मापुरी सर्कल पर मौजूद रहकर हमारा सपोर्ट करें।